Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in a quark model of elementary particles, a neutron is made up of one up quark जिसका चार्ज 2/3e है and two down quark जिनका चार्ज -1/3e है. Assume that they have a triangle configuration with side length of the order of 10 the power -15 meter. Calculate electrostatic potential energy of neutron and compare it with its mass 939 mega electron volt. और बी पार्ट, ये तो हो गया ए पार्ट. बी पार्ट में क्या करना है, हमको न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से क्या करना है, एक्सचेंज करना है. न्यूट्रॉन की जगह हमने प्रोटॉन ले लिया है और वो प्रोटॉन किससे मिलकर बना है, 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है. न्यूट्रॉन जो था उसमें 1 अप था 2 डाउन थे, इसमें उल्टा है 2 अप है और 1 डाउन है और हमें सेम प्रोसेस को क्या करना है, रिपीट करना है. तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए पार्ट. ए पार्ट में एक ट्राइंगल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें न्यूट्रॉन के 2 डाउन है और 1 अप है और जो ये लेंथ ये आर दे रखी है और आर जो है वो किस ऑर्डर की दे रखी है, आर जो दे रखी है वो दे रखी है 10 दी पावर -15 मीटर के ऑर्डर की. ठीक है, और जो चार्ज दे रखा है डाउन के लिए, जो चार्ज दे रखा है क्यू डी जो दे रखा है वो आपको दे रखा है -1/3e और क्यू अप जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 2/3e. ठीक है, अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आएगी और इन दोनों के बीच में, मतलब 3 पोटेंशियल एनर्जी आएंगी नेट पोटेंशियल एनर्जी में. और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर. और के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0. तो मैं क्या करती हूँ, 1/4πε0, तो क्या हो जाएगा मेरा, कॉमन आ जाएगा. 1/4πε0 आर तो कॉमन आ जाएगा. ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले इन दोनों के बीच में निकल रहे हैं अप और डाउन के बीच में, तो ये हो जाएगा क्यू यू क्यू डी पहले के लिए, प्लस दूसरा डाउन डाउन के लिए तो ये हो जाएगा क्यू डी और तीसरा हो जाएगा डाउन और अप के बीच में क्यू डी इंटू क्यू ऊ. अब मुझे क्या करना है, इन चार्जेस की केवल वैल्यू पुट करनी है. तो u इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 r. u की वैल्यू क्या है, 2/3e इंटू क्यू डी जो है वो है -1/3e. ये हो गया पहला, प्लस दूसरे में दोनों डी डी हैं तो 2/3e का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरे वाले में पहले डाउन है दैट इज -1/3e है और एक क्या है 2/3e है. इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो u की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मेरे पास फाइनली कितनी आ जाएगी, उस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करके लिखूंगी तो वो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 अपॉन, ये स्मॉल आर है, ओके, इसको स्मॉल आर रखना, 1/4πε0 स्मॉल आर और ब्रैकेट में इसको सॉल्व करने पर ये पूरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -e² के बराबर. अब मैं क्या करती हूँ, इसमें सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देती हूँ. ठीक है, 1/4πε0 इसकी पूरी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹. आर की वैल्यू हमको पता है, ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसकी वैल्यू हमको पता है और 3 की वैल्यू पता है. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज मेरे पास जो u आएगा फाइनली उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, जो u आएगा सारी वैल्यू पुट करने के बाद u इक्वल्स टू 9 × 10⁹ अपॉन 10⁻⁵ इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर अपॉन 3. इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो आती है मेरे पास वो इक्वल आती है -7.68 इंटू 10⁻⁻14 जूल के बराबर. और हमें इसमें इसकी वैल्यू किस में चाहिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए. तो इस वैल्यू को जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो मैं कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, अगर मैं इसको चेंज करूँ, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि E इक्वल्स टू मेरा क्या होता है, mc² होता है. और mc² की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है. ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट है. सेकेंड इक्वेशन में मैंने क्या किया, इस u की जो वैल्यू हमारे पास आई है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया. u मेरा कितना आया, -7.68 इंटू 10⁻⁻14 आया है जूल में. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ठीक है, तो ये अब वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी. और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मेरे पास आई
4.8 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, मेगा का मतलब क्या होता है 10⁶, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा -0.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे पास जो एनर्जी आ गई वो किस में आ गई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई है। और अगर मैं, ये मेरे पास हो गई इक्वेशन सेकेंड, अगर मैं इक्वेशन 2/1 कर दूं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, U/mc² आ जाएगा। जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मास के उसमें आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू -0.48 अपॉन मास कितना था 939। तो ये जो वैल्यू आई वो हमारी आ गई 5.11 इंटू 10⁻⁻⁴। दैट मीन्स आई कैन राइट, जो मेरा u आया है वो कितना आया है 5.11 इंटू 10⁻⁻⁴ ऑफ mc²। यही हमें कैलकुलेट करना था, इसको हमें कंपेयर करना था मास से, वो हमने इसको कंपेयर कर दिया। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में इस पूरे प्रोसेस को हमें न्यूट्रॉन के प्रोटॉन के लिए करना है, सेम प्रोसेस करना है पूरा का पूरा। तो उसमें हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, वही डायग्राम आएगा, बस 2 अप की जगह क्या हो जाएंगे, दो डाउन की जगह 2 अप हो जाएंगे, और उसके बाद सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। तो ठीक है, वो हम कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैं बना लेती हूँ सेम डायग्राम, सेम डायग्राम बनेगा हमारे पास। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, प्रोटॉन के लिए। ये बी पार्ट का आंसर है, ठीक है, प्रोटॉन के लिए, जिसमें 2 अप हैं और एक डाउन है, ठीक है। 2 अप ले लिए हमने, एक डाउन ले लिया, वही आर डिस्टेंस है, आर जो है वो 10⁻⁻15 मीटर का है। एनर्जी सेम वैसे ही निकालेंगे, 1/4πε0 आर कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में जो आएगा वो बचेगा आपके पास QU QD प्लस QU प्लस QD QU, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू वही सेम है। QD की वैल्यू जो है वो आपको कितनी रखी है, डाउन वाले की -1/3e है, और क्यू अप की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है 2/3e है। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली जो मेरे पास ये क्या आएगा 1/4πε0 ब्रैकेट में जो मेरे पास बचता है वो मेरे पास आता है -2/9e² प्लस 4/9e² -2/9e²। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो ये मेरे पास क्या आती है फाइनली, जो u आता है मेरे पास वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है वो कितनी आ गई है, 0 आ गई है। अब अगर मैं U/mc² भी निकालती हूँ तो वो वैल्यू भी मेरे पास 0 ही आएगी। 0/939 जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब u जो आएगा वो 0 ही आएगा। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, प्रोटॉन के लिए हो गया, ठीक है। तो ये हमने दोनों पार्ट्स क्या कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।